आज इस वीडियो में हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के बारे में बात करेंगे, जिसमें कुछ एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, जैसे गुडविल के बारे में, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स के बारे में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे और आउटस्टैंडिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे X and Y are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follow. Outstanding rent, creditor, workman compensation reserve, capital account X and Y, assets में cash, sundry debtors, less provision for doubtful debts. और फिर स्टॉक, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ दी है? एसेट्स में। तो आपने क्या करना है, जब भी ये प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स में गिवन हो तो आपने इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड डालना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में। फिर मशीनरी, अब नीचे एडजस्टमेंट दिए। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिटेड जेड एज ए पार्टनर फॉर 1/6 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मीन्स जेड जो नया पार्टनर है उसको शेयर कितना मिल रहा है? 1/6। जेड ब्रिंग 40,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल। कहता है जो जेड है उसने कैपिटल कितनी लाई? 40,000। एंड बट ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल। कहता है लेकिन वो गुडविल का कोई भी शेयर नहीं लाया, कैश में वो नहीं ला रहा है। क्लेम ऑन वर्क अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज ₹3,000। कहता है जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का वो अब रह गया 3,000, पहले कितना था? 5,600। तो हम क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन में जितना क्लेम हो वो माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दे देंगे। मीन्स पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अकॉर्डिंग टू देयर रेशो। कौन सी रेशो से? ओल्ड रेशो से। टू राइट ऑफ रुपीज़ बैड डेब्ट्स 6,000। कहता है जो बैड डेब्ट्स है वो राइट ऑफ करने आपने 6,000, लेकिन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स थे वो ऑलरेडी गिवन था 4,000। तो इंक्रीज कितने हो गए? 2,000। दैट मीन्स कि ये आपका कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर उसके बाद उसने बोला क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000 मोर। कहता है जो क्रेडिटर्स हैं उनको 2,000 आपने और देना है। ये भी आपका एक एक्सपेंसिस बढ़ गया। अब इसके बाद उसने बोला देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज। कहता है एक क्लेम है डैमेज के लिए, लाइबिलिटी टू बी एक्सटेंट ऑफ ₹2,000 शुड बी क्रिएटेड। कहता है क्लेम जो डैमेज के लिए वो 2,000 क्रिएट हो गया, तो आपका एक और लॉस हो गया। आउटस्टैंडिंग रेंट भी ब्रॉड डाउन टू ₹11,200। कहता है जो आउटस्टैंडिंग रेंट है वो अब 11,200 है। पहले कितना था? 13,000। पहले कितना था हमारे पास? 13,000। अब कितना रह गया? 11,200। दैट मीन्स कि आपको 1,800 का फ़ायदा हो गया। अब उसके साथ लास्ट में उसने दे दिया गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। कहता है जो गुडविल है वो 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। मीन्स लास्ट 3 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लेस 12,000, लेकिन उसमें से 12,000 माइनस कर देना है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर अमाउंट ₹10,000, 20,000 एंड 30,000। कहता है जो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट है वो 10,000, 20,000 और 30,000 है। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप? एवरेज प्रॉफिट। फिर उसके बाद उसने बोला है 5 जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे आप? रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे इसका? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हमारे पास आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले आ गया राइट ऑफ बैड डेब्ट्स। जो बैड डेब्ट्स थे वो कितने बढ़ गए थे? 6,000। तो यहां पे लिखा मैंने 2 बैड डेब्ट्स 6,000 माइनस 4,000, क्योंकि हमने 4,000 का ऑलरेडी प्रोविजन रखा था। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2,000। अब इसके बाद उसने बोला था क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000 मोर। जो क्रेडिटर थे उनको 2,000 रुपया और देना था। तो आपने क्या लिखा यहाँ पे? 2 क्रेडिटर्स और यहाँ पे अमाउंट आ गई इसकी 2,000। क्रेडिटर्स के बाद आ गया क्लेम फॉर डैमेज। 2 क्लेम फॉर
डैमेजेस, अमाउंट कितनी आ गई 2000। और लास्ट में इसने बोला था आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉट डाउन, मीन्स जो आउटस्टैंडिंग रेंट था वो कम हो गया। आपने कितना देना था पहले आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000, अब कितना देना है 11,200, फ़ायदा कितना हो गया हमें 1800। अब क्या करेंगे इसका टोटल, क्योंकि इसके साथ कोई और एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे आ गया 6,000, यहाँ पे आ गया 6,000। अब यहाँ पे क्या लेके बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ गया, कितना लॉस आ गया 4,200। अब ये एक्स और वाई के अकाउंट में, तो इनकी शेयरिंग रेशो थी 3:2, 4,200 इंटू 3/5, 4,200 इंटू 2/5। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई इसकी, इसको आ गया 2520 और इसको आ गया 1680। अब ये लॉस जो होता है वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हमेशा डेबिट साइड जाता है, यहाँ पे लिखा है डेबिट साइड। ये एक्स वाई और जेड, यहाँ पे क्या लिखेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। एक्स को आ गया 2520 और वाई को आ गया था 1680। अब हमने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स की कैपिटल दी थी यहाँ पे 50,000 और वाई की कैपिटल थी 60,000। यहाँ पे जेड का कुछ नहीं, यहाँ पे क्या लिखते हैं बाय कैश और बैंक। जो जेड की कैपिटल है, जेड की कैपिटल कितनी थी 40,000। फिर इसके बाद आ गया यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन हमारे पास कितना था इसकी अमाउंट 5,600। 5,600 में से 3,000 क्लेम था, बाकी कितना बचा 2,600। जो 2,600 बचा हमारे पास वो एक्स और वाई ने कौन सी रेशो से बांटना था 3:2 में। तो जब इसका 3:2 में बांटा गया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 1,560 और दूसरे को आ गया 1,040। इसकी कैलकुलेशन करके आ गया। अब इसके बाद डेबिट साइड में आ गया हमारे पास टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन दिया था वहाँ पे 4,000, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस था ये भी हमने 4,000 को 3:2 में बांट दिया। तो इसको आ गया हमारे पास 2,400 और इसको आ गया 1,600। ये कौन सा ओल्ड प्रॉफिट जो गिवन दिया था, एसेट्स में दिया था ये। अब इसके बाद हमारे पास रह गया गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। क्या रह गया गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। जब हमने गुडविल कैलकुलेट करनी थी तो सबसे पहले आ गया हमारे पास एवरेज प्रॉफिट 10,000, 20,000, 30,000। तीनों को ऐड किया और 3 से डिवाइड करेंगे तो 60,000 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 20,000। गुडविल का क्या बोला था 1.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस 12,000। तो हमने क्या किया 3/2 इंटू 20,000। एवरेज प्रॉफिट दिया था 20,000, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा, तो 10 3 जा 30,000 माइनस 12,000। तो 30,000 माइनस 12,000 किया तो 18,000। अब हमने क्या करना था जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालना था। तो जेड का कितना शेयर था 18,000 और उसका शेयर था 1/6। 18,000 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज इक्वल टू 3,000। मीन्स 18,000 को 6 से डिवाइड किया तो कितने आ गया हमारे पास 3,000। अब ये 3,000 कौन बांटेगा एक्स और वाई, कौन सी रेशो से 3:2। 3,000 इंटू 3/5, 3,000 इंटू 2/5। इसको आ गया 1,800 और इसको आ गया 1,200। दैट मीन्स कि जो एक्स को शेयर मिलेगा वो 1,800 मिलेगा और वाई को शेयर मिलेगा 1,200। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय प्रीमियम। यहाँ पे आ गया 1,800 और यहाँ पे आ गया 1,200, यहाँ पे कुछ नहीं। अब हमने क्या किया एक्स का टोटल किया तो हमारे पास आ गया 53,360। वाई का टोटल किया 62,240 और जेड का टोटल आ गया 40,000।
इसी तरह ये वाला टोटल यहाँ पे आ गया 53,360, वाई का आ गया 62,240 और जेड का आ गया 40,000। और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। जेड का आ गया 40,000, एक्स का 53,360 माइनस किया 4920, हमारे पास आ गया 48,440। वाई में 62,240 माइनस किया 3,280, हमारे पास आ गया 58,960। अब हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड कैपिटल अकाउंट। एक्स की कैपिटल थी हमारे पास 48,440, वाई की कैपिटल थी हमारे पास 58,960 और जेड की कैपिटल थी 40,000। तो यहाँ पे सबसे पहले जेड करंट अकाउंट मीन्स जो उसने प्रीमियम का शेयर लाना था जेड ने, वो कितना लाना था हमारे पास, जेड का प्रीमियम कितना था हमारे पास 3,000 गिवन दिया, ये दिया था जेड का प्रीमियम हमने 3,000, यहाँ पे ले लिया 3,000। अब इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट एडजस्टमेंट में दिया था 11,200 और इसके बाद क्रेडिटर्स के बारे में बात थी। तो क्रेडिटर्स उसने बोला था कि 2,000 एक्स्ट्रा हो जाएंगे मीन्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमने क्या किया, ऐड किया और बाहर कितनी अमाउंट लिख दी 22,000। इसके बाद वर्क मैन कंपनसेशन क्लेम, ये उसने क्लेम के लिए बोला था 3,000, यहाँ पे आ गया 3,000। और एक चीज़ थी क्लेम फॉर डैमेजेस, ये भी उसने बोला था और ये दिया था उसने 2,000। इसके बाद हमने एसेट्स में, तो एसेट्स में कैश आ गया और कैश की अमाउंट दी थी 10,000 प्लस जो जेड ने कैपिटल लाई थी वो कितनी लाई थी 40,000, इसको ऐड किया तो टोटल कितना आ गया 50,000। कैश के बाद आ गया हमारे पास सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स थे हमारे पास 80,000 लेस बैड डेब्ट्स, जो बैड डेब्ट्स हुए थे वो कितने थे हमारे पास 6,000, टोटल कितना आ गया यहाँ पे 74,000। इसके बाद स्टॉक, स्टॉक की अमाउंट दी थी उन्होंने 20,000। फिर इसके बाद मशीनरी, मशीनरी की अमाउंट थी 38,600 और लास्ट यहाँ पे लिख दिया हमने जेड करंट अकाउंट, ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है जेड करंट अकाउंट। अब हम क्या करेंगे इसका टोटल, डेबिट का टोटल किया मींस लाइबिलिटीज का टोटल किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 1,85,600 और एसेट्स का टोटल किया तो हमारे पास आ गया 1,85,600।